हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें इसके प्रकार की जो हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद उसी के अंतर्गत संयोजन अभिक्रिया में हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में हो जाएगा आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और इसी में वियोजन अभिक्रिया में आपको अर्थात अपघटन अभिक्रिया में आपको बताएंगे ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। तो इसके बाद विद्युतीय वियोजन क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ये सब हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे विस्थापन, या जिसको हम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही में आपको द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया में के बारे में बताएंगे। तो इतना सारे अभिक्रियाओं को लेकर हम चलेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, और बताइए कमेंट के माध्यम से कि वीडियो कैसा लगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि वीडियो किस प्रकार की है। तो चलिए हम सबसे पहले आज हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आप लोगों को ये रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसको। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में इसका सबसे पहले परिभाषा हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताएं आपको कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे ये मैग्नीशियम जो हो गया Mg, मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, अर्थात मैग्नीशियम की रिएक्शन अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं। मैग्नीशियम Mg को हम किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो हमको प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जिससे हमको क्या होता है, इसका जो मैग्नीशियम का जो रंग होता है, धातु का रंग चांदी के समान सफेद होता है, लेकिन प्रयोगशाला में जो मैग्नीशियम जो होते हैं उपस्थित, उसका रंग सफेद नहीं होता है, क्योंकि वायु की उपस्थिति के कारण इसके सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। तो यही मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है, परत बन जाती है। वैसे मैग्नीशियम की जो रंग होती है वो चांदी के समान सफेद होता है, लेकिन प्रयोगशाला में जो उपस्थित मैग्नीशियम होता है उसका रंग सफेद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वायु की उपस्थिति के कारण इसके सतह पर वायु की जब हम उपस्थिति कर देंगे, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और इसका रंग जो होता है वो सफेद नहीं होता है। तो यहाँ से आपको एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को, अर्थात मैग्नीशियम से बने फीते को या मैग्नीशियम के बने तार को, मतलब जलाने से पहले रेगमाल से क्यों साफ की जाती है। क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बनाता है अपने ऊपर, जिसको हम क्या करते हैं, जलाने से पहले साफ करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये रिएक्शन में जैसे आपको हम बताएं, तो जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार से इसमें दो चरण होता है। पहला तो ये होता है जो भाग लेता है अभिक्रिया में, और एक चरण ये होता है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो भाग लेता है, जैसे इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन भाग लिया, तब इसको कहेंगे जो जो क्या करता है, अभिक्रिया में भाग लेता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है हम उसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, या अभिकारक कहते हैं, या उसको हम अभिकर्मक भी कहते हैं, अभिकर्मक भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बताएं कि Mg+O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक होगा। जैसे नीचे वाले रिएक्शन में दूसरा नंबर में बात करें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगा, अभिकारक होगा। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो जाएगी, जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होगा उसको कहेंगे प्रतिफल या उत्पाद। उत्पाद या हम क्या कहेंगे, प्रतिफल, या क्या कहेंगे, एक और नाम हो इसको हम जानते हैं जिसका नाम होता है प्रतिकारक। प्रतिकारक हम इसको कहेंगे। तो चलिए, हमारा पॉइंट ये नहीं है, हमारा पॉइंट है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। हमारा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बात करेंगे, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। हम सबसे पहला बात करेंगे एक नंबर में
संयोजन, संयोजन या संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया। याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए, ये किसको कहते हैं, संश्लेषण या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। इसको याद रखने के लिए देखिए, आप ऐसे समझिए कि दो पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ का ए निर्माण करेगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए कोई पदार्थ है, तत्व है, और बी भी कोई तत्व है, जो दोनों मिला के ए भी एक क्या बनाएगा, यौगिक बनाएगा। तो यहाँ से आपको ऐसे याद रहेगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर अर्थात मिलकर एकल उत्पाद का या एक ही पदार्थ का या एक ही यौगिक का निर्माण करती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो आप कह सकते हैं, जैसे अभी हम बताएं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 रिएक्शन 4 क्या आ जाएगा, CO2। कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस जल H2O को जब हम मिलाते हैं तो हमको प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का होल 2। अब यहाँ पे कुछ समझना होगा आपको, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, इस जिससे हम चूना का सूत्र भी कहते हैं। क्या होता है, ये चूना जो होता है उसका ये सूत्र हो जाएगा CaO, इसको कहते हैं भखरा चूना। क्या कहते हैं, भखरा चूना। याद रखिएगा दोस्तों, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बताएं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये नाम इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के एग्जाम्पल। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगा, जो आपको हम बताए हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तो हम दूसरा नंबर लेके चलेंगे आपको, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसके बारे में देखिए, हम इससे पहले संयोजन के विपरीत यह अभिक्रिया होता है। याद रखिएगा, संयोजन के विपरीत वियोजन अभिक्रिया होता है। तो कहेंगे कैसे, तो संयोजन अभिक्रिया में आपको बताएं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो हम उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाएगा। तो हम ऐसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा को, कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहीं से याद रहेगा, वियोजन माने टूटना, अपघटन माने टूटना। तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो याद रहेगा हमेशा के लिए कि संयोजन माने होता है मिलकर और वियोजन माने होता है अलग होना। संयोजन माने मिलना और वियोजन माने अलग होना। तो संयोजन में आपको हम बताएं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर संयोग करके एकल उत्पाद निर्माण करेगा। और वियोजन में आपको याद रखना है कि एक पदार्थ टूटकर अलग होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। यदि हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं, जब इसको हम विघटित करते हैं तो हमको प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की। उसी प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे 2FeSO4, इसको जब हम विघटित करते हैं तो हमको बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। याद रखिएगा। इसके बाद इसमें हम कुछ आपको विशेष नोट बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए कारगर सिद्ध होगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, बनेगा ही, गारंटी के साथ हम ये बताते हैं। तो चलिए, ये नोट क्या कहता है, नोट कहता है सबसे पहले हम यहाँ पे जो कुछ देखें, क्या देखें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखे CaCO3। क्या देखें, CaCO3, जिसका रासायनिक नाम यदि बात करें, रासायनिक नाम आप याद रखिएगा, हम शॉर्ट में लिखते हैं, रासायनिक नाम की जो बात करें तो जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम
इसको हम क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बताएं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका और नाम जनरली रूप से इसको क्या सब कहा जाता है, सामान्य रूप से इसको अब चूना पत्थर। आपको हम पहले बताएं कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, तो आप बताइएगा CaCO3 चूना पत्थर रहेगा आपको। या फिर आपको पूछ देगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये फॉर्मूला पूछा गया है, जो संगमरमर करके दिया गया रहता है आपको ऑप्शन में, किस क्या करके, संगमरमर। आपको पूछेगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 तो ऑप्शन में देखना है, चूना होना चाहिए, चूना पत्थर, या फिर संगमरमर होना चाहिए, या फिर आप इसको खड़िया भी, खड़िया का भी सूत्र यही होता है, खड़िया। याद रखिएगा, ये तीनों नाम इसी को कहा जाता है, इसी को मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से एक और ले लेंगे, जो कहते हैं क्या, CaO। CaO याद रखिएगा, CaO इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। रासायनिक नाम जो होगा वो हो जाएगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इसको जनरली रूप से सीधा हम चूना कहते हैं, या फिर इसको हम बुझे हुए चूना कहते हैं। नहीं सॉरी, बुझे हुए चूना नहीं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, या आप इसको कली चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कली चूना। ये भी हम इसको क्या कहते हैं, कली चूना के भी नाम से इसको हम जानते हैं, CaO को, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड को। यदि हम इसका उपयोग करें, यदि इसके उपयोग की बात करें कि सबसे ज्यादा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वैसे तो इसकी उपयोग हर की पुताई करने के लिए भी की जाती है, लेकिन जनरली रूप से प्रयोगशाला में कहते हैं कि इसका उपयोग जो है बड़े पैमाने पर सीमेंट उद्योग में होता है। किसमें, तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। साथ ही कांच के निर्माण में किया जाता है। किसके, तो कांच के निर्माण में किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम वियोजन अभिक्रिया के, जो अभी देख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक पदार्थ विघटित होकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसके बारे में अब हम देखेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि इसका जो एक सबसे पहला होता है उष्मीय वियोजन। पहला क्या होगा, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा, सबसे पहला हो जाएगा आपका उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाती है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब उष्मा के द्वारा कराई जाती है तो इसको हम कहते हैं उष्मीय वियोजन। याद रखना, जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाएगी तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे 2PbNO3 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, 2PbNO3 का होल स्क्वायर, जिसको हम लेड नाइट्रेट कहते हैं, इसको हम क्या करते हैं, उष्मा के द्वारा वियोजित करते हैं, तो हमको प्राप्त होता है लेड ऑक्साइड 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल में कहते हैं, कर सकते हैं 2FeSO4, अर्थात इसको हम क्या करेंगे, उष्मा के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ, उष्मा के द्वारा वियोजित कराएंगे, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जो विद्युत धारा के द्वारा, विद्युत के द्वारा कराई जाती है। दूसरा हो जाएगा आपका विद्युत वियोजन माने जो विद्युत धारा के द्वारा कराई जाएगी। जैसे हम सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, NaCl के विलयन में जब विद्युत धारा को क्या करें, प्रवाहित करें, तो Na और Cl हमको प्राप्त होगा, Cl2 प्राप्त होगा। उसी प्रकार जल में अर्थात 2H2O में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो 2H2 प्लस क्या प्राप्त होगा,
O2 प्राप्त होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या होगा, नेक्स्ट अभिक्रिया इस प्रकार से है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें तीसरा हो जाएगा प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, हम कह सकते हैं इसको प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया याद रखिएगा, वैसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश के द्वारा कराई जाएगी। सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या कराई जाएगी, अभिक्रिया कराई जाएगी, उसको हम कहेंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। जैसे सिल्वर क्लोराइड 2AgCl2 को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो 2Ag + Cl2 प्राप्त होगा, याद रखिएगा। इसके बाद 2AgBr को, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो 2Ag + Br2 प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ के रूप में किया जाता है, फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।